जय भारत मित्रों, एजुकेशन हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं विक्रमादित्य टाक। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी मोटिवेशनल कहानी है और इस कहानी का संबंध हर व्यक्ति के जीवन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी काम को करते हैं तो काम को हम कैसे करें, क्या करें और हमारे में परफेक्शन कैसे आए। तो किसी भी काम को करने के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका अभ्यास होना ज़रूरी होता है। तो इस अभ्यास पर वृंद ने एक दोहा कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात है सिलपत पड़त निशान। अर्थात अगर किसी पत्थर पर से बार बार रसरी गुजरे तो वो जो उस पत्थर पर निशान बना देती है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति वो किसी प्रकार से भी हो, वो अगर अभ्यास करे तो वो किसी चीज़ में परफेक्ट हो सकता है डेफिनेटली। बस मैं यही कहानी आज आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरी कहानी का मोटो मैंने आपको स्पष्ट किया। आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। अब आते हैं कहानी पर। कहानी की अगर मैं बात कहूँ आपसे तो एक छोटी सी कहानी है जो ये है कि एक छोटा सा बच्चा रहता है और उसका एक हाथ नहीं रहता है। ठीक, यहाँ तक एक हाथ रहता है। किसी को बचपन में किसी कारण से उसका हाथ कट जाता है, परंतु उसके मन में एक उमंग बड़ी तेजी से उभरती है कि मुझे एक बहुत बड़ा जो है पहलवान बनना है। तो उसके लिए वो प्रयास करता है। ठीक, अब परंतु उसकी उम्र जब 10-12 साल की होती है तो वो उस चीज़ के बारे में सोचता है। ठीक, अब वो बने कैसे, तो इसको लेकर के वो कई सारे लोगों से मिलता है, कई सारे अखाड़ों में जाता है। वहाँ जा करके उनसे अनुरोध करता है कि मुझे आप सिखाइए कि मैं पहलवान कैसे बनता हूँ। कई बार लोग जो है उसको कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारा एक हाथ नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें, परंतु वो अपनी जिद पर बना रहता है और वह सोचता है कि मुझे जो है ये चीज़ अचीव करना है, तो वो उसके लिए प्रयास करता है। तो कई सारी जगह जैसे वो जाता है जब अखाड़े में, तो कई बार जो है कई सारे लोग उसका मजाक भी बनाते हैं। मजाक किस प्रकार से कि अगर वो अखाड़े में गया तो कई बार जैसे किसी ने अखाड़े के पहलवान या किसी गुरु ने उससे कहा कि एक काम करो, ये 10 साल का बच्चा है, तुम्हें 15 साल के बच्चे हो, इससे लड़ाई लड़ो। अब उसका एक हाथ नहीं होता तो 15 साल का बच्चे को जो 10 साल का बच्चा है वो आसानी से पटकने दे देता है। बोले तुम अगर इसको हरा देते तो मैं तुमको फिर भी सोच सकता था कि तुम जीत सकते हो। इस प्रकार से वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ एक गुरु की तलाश करता है। और जब वो गुरु की तलाश करता है तो बस वो ऐसे ही एक जगह घूमते फिरते निकलता रहता है। तो एक ग्राउंड पे एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़ा एथलीट होता है, जो बहुत बड़ा पहलवान होता है, वो छोटे छोटे बच्चों को कुछ कुश्ती के दाव पे सिखाता रहता है। तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप मुझे कुश्ती सिखा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सिखा सकता हूँ। क्या मैं एक बहुत बड़ा पहलवान बन सकता हूँ? उसने कहा हाँ बिल्कुल बन सकते हो। तो उसके मन में एक बहुत तेज उमंग उठती है और वो सोचता है कि ये पहला व्यक्ति है जो मुझ पर विश्वास कर रहा है और डेफिनेटली यह व्यक्ति मुझे सिखा सकता है। ठीक, तो इसके बाद वो उससे कहता है कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ, परंतु उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त कि आपको जो मैं चीज़ कहूँगा वो काम आपको लगातार करना है और मेरे कहे गए अनुसार ही आपको अपनी पूरे अभ्यास करना है। जो मैं सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपको करना है। ठीक, तो इस प्रकार के अभ्यास की वो उससे बात करता है। तो वो राजी हो जाता है और उससे एक ही प्रश्न कहता है कि आगे से आप मेरे से जब तक कि आप एक विजेता ना बन जाए तब तक इस अभ्यास को लगातार करेंगे और जो मैं कहूँगा उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, साथ में अभ्यास करते रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले वो उस बच्चे को उस एक राउंड में ले जाता है और सबसे पहले उसका स्टेमिना जनरेट करता है। स्टेमिना जनरेट करने के लिए वो लगातार उसको जो है ग्राउंड के चक्कर लगाना, फिर जो है धीरे 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 उसके उस एक हाथ को वो मजबूत बनाता है, क्योंकि उसका एक हाथ होता नहीं है। धीरे 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 1 वर्ष तक वो उससे कोई दावपेच नहीं सिखाता। जब दावपेच नहीं सिखाता तो उसके मन में कई बार प्रश्न आते हैं कि मुझे ये कुश्ती के दाव क्यों नहीं सिखाते। 1-1.5 वर्ष बाद वो जब एक अच्छा महत्वपूर्ण 17-18 साल का एक नौजवान अपने शरीर को पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है और उसका शरीर पूर्ण रूप से परिपाटी ग्रहण करके एक बलिष्ठ शरीर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसके गुरु उसको कुछ दाव लगाना सिखाते हैं। अब जब वो दाव लगाना सिखाते हैं तो उसके गुरु उसको अभ्यास रोज कराते हैं। ठीक, और अभ्यास कराते कराते वो उसको रोज उसको एक ही दाव सिखाते हैं। जब उसको एक दाव सिखाते हैं तो वो एक दाव सीखता रहता है। उसी एक दाव पर वो लगातार 1 वर्ष तक अभ्यास करता है। 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष भी बीत जाते हैं। तीसरा वर्ष जब उसका कंप्लीट होता है तो उसी अभ्यास से वो तीसरे वर्ष भी उस चीज को करते रहता है। परंतु उसके मन में कई बार प्रश्न आता है कि यार मुझे कोई दूसरा दाव क्यों नहीं सिखाया गया या कोई दूसरी प्रकार की प्रक्रिया क्यों नहीं सिखाई गई। परंतु वह उसके गुरु पर विश्वास रखता है जो उस पर
भरोसा करता है। ठीक, तो वही चीज़ है। अब जिले लेवल पर एक प्रतियोगिता होती है, जिले लेवल पर जब प्रतियोगिता होती है तो फिर अपनी तरफ से गुरु अपने इस चेले को उतारता है, और चेले के उतरते से ही जो है सामने वाला पहलवान आता है, तो सारी जनता जो है वो वहाँ ग्राउंड में उपस्थित होता है, वो अचंभित होकर बिना हाथ वाले एक हाथ जिसका नहीं होता उसको आश्चर्यचकित तरीके से देखती है कि क्या ये व्यक्ति लड़ पाएगा। ठीक, विसिल बजती है और सामने वाला पहलवान भी चकित होता है कि यार इसे एक हाथ वाले को कैसे पटका जाए। ठीक, तो वो उसके लिए दाव लगाने जाता है। जब तक लोग देख पाते तब तक वो पहलवान जो सामने वाला है वो चित हो चुका होता है। सारी भीड़ अचंभे में कि हुआ क्या, आखिर ये एक बिना हाथ वाले व्यक्ति ने, जिसका एक हाथ नहीं है, उसने कुछ सेकंड न लगते हुए इस व्यक्ति को पटकनी कैसे दी। वो जो पहलवान लड़ने के लिए आया था वो भी नहीं समझ पाया कि आखिर वो विजेता बना कैसे। ठीक, अब वो जो है सारी चीजें क्लियर थी कि आखिर कैसे हुआ। बस ये प्रतियोगिता इसी प्रकार से आगे बढ़ती है, और जो भी पहलवान आता है वो उसे कुछ सेकंडों में, 1 या 2 या 3 सेकंडों में पटकनी दे देता है, और पहलवान इसके बारे में कुछ सोच नहीं पाते। फिर वो जो है इस प्रकार से वो जिले लेवल पर एक बहुत बड़ा पहलवान बनकर उभर के आता है, पेपरों में फोटो छपती है, और एक उसके नामी उसका जो है बढ़ जाता है। अब दूसरे नंबर पर प्रदेश स्तर पर जाता है, प्रदेश स्तर पर भी वो इसी प्रकार से अपनी ख्याति अर्जित करता है। जब वो राष्ट्रीय स्तर पर जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर वो पहलवानी के भाग जब पार्टिसिपेट करता है, तो फिर वो पार्टिसिपेट करता है तो सामने जो पहलवान पहली बार आता है वो एक बहुत अच्छा पहलवान होता है, जो बलिष्ठ और उससे काफ़ी बड़ा होता है, परंतु वो उसको देखकर डरता नहीं है। उसको पता है कि मेरा अभ्यास में वो बल है जिससे मैं इसे आसानी से पटकने दे पाऊंगा। फिर कुछ सेकंड, 4 या 5 सेकंड प्रतियोगिता चलती है और सामने वाला पहलवान जो पटका जाता है, पूरी भीड़ अचंभे से आश्चर्यचकित होती है। उसके दाव की तारीफ होती है कि इतना जबरदस्त तरीके से वो दाव लगाता है। ठीक, तो फिर ये प्रतियोगिता एक फाइनल स्टेज तक पहुंचती है। फाइनल स्टेज पे उसकी प्रतियोगिता में उसके सामने वो व्यक्ति होता है जो पिछले 3 या 4 बार से चैंपियन रहा है। वो उसके मन में थोड़ा सा भय आता है, परंतु सामने वाला व्यक्ति जो है वो सोचता है, जो सामने वाला व्यक्ति है जो उसके सामने खड़ा होता है, उसके मन में क्वेश्चन मार्क आता है कि आखिर इसको पटका कैसे जाए। वो इधर उधर घूमता है, यहाँ वहाँ घूमता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु वो जो पहलवान है जिसका एक हाथ नहीं है, वो अपने शरीर की फुर्ती से उसको अपने सामने हमेशा बनाए रखता है ताकि वो किसी भी शरीर के अंगों को पकड़ ना सके। ठीक, और जैसे ही वो सामने वाला उसको किसी अंगों को पकड़ने आता है वो उसको दाव लगाता है और पटक देता है, और इस प्रकार से उसको पटकने दे करके वो जो है एक नेशनल लेवल का चैंपियन बन जाता है। और जब वो नेशनल लेवल का चैंपियन बन जाता है तो सामने प्रश्न यही आता है कि वो इतना बड़ा चैंपियन कैसे बना। तो इतना बड़ा चैंपियन कैसे बना, इस प्रश्न का उत्तर मैं आसानी से देना चाहूंगा। वो अपने गुरु से पूछता है कि गुरु मुझे एक बात बताइए कि आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण जो है मैं आज इस नेशनल लेवल पर चैंपियन बन पाया हूं। तो उसके गुरु ने कहा, बेटा मेरे एक ही जो है पहलवानी का दाव तुझे सिखाया, और उस दाव की विशेषता ये थी कि उस दाव का केवल एकमात्र तोड़ है कि सामने वाले को तेरा दूसरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, और तेरा दूसरा हाथ नहीं था, इसलिए कोई भी व्यक्ति तेरे उस बिना हाथ के कारण तुझे कभी पटक नहीं पाया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और उसके अभ्यास ने उसके उस एक हाथ में इतनी ताकत दे दी थी जिसके कारण कि वो आसानी से जो है उस सारी प्रतियोगिताओं को जीतता चला गया लगातार। अब हम हमारे जीवन की रियल लाइफ पर आते हैं। आप अगर अपनी रियल लाइफ को देखने जाएं तो आपको भी यही अनुभव होगा कि आपका अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बच्चों को बहुत बार देखता हूं, जैसे अगर हम बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, या किसी भी कंपटीशन या किसी स्कूली एग्जाम की बात करें, तो मैं यहाँ एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि बच्चे हमेशा किसी चीज को परफेक्ट करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, वो हमेशा पास होने के लिए काम करते हैं। जब तक आप परफेक्शन के लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपके अभ्यास में धार नहीं आ पाएगी। तो अभ्यास की धार बहुत जरूरी है, और अभ्यास की धार से ही जो है आप किसी भी चीज को आसानी से हासिल कर सकते हैं। यहाँ मैं इस कहानी को विराम न देते हुए इसी से एक कहानी और जोड़ना चाहूंगा आप सभी के सामने। क्या होता है, 2 लकड़हारे हैं। ये 2 लकड़हारों की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी कि एक जो है 2-3-4 लकड़हारे हैं। अब देखिए क्या है, एक सेठ रहते हैं बहुत बड़े, और उनको लकड़ी काटने वालों की जरूरत होती है। तो बहुत सारे नौयुवा, पुराने समय की बात है, नौजवान आते हैं, और जब नौजवान आते हैं तो वो नौजवानों को देखते हैं
और नौजवानों से कहते हैं कि आप सबको जो है हम कुल्हाड़ी दे रहे हैं और आपको लकड़ियां काटना है। ठीक, पहला नौजवान जो है वो जाता है, कुल्हाड़ी लेता है, लकड़ी काटने लगता है। ठीक, और वो उस सबके अलग अलग ढेर और सबके अलग अलग ढेरों को सब काटने लगते हैं। कोई फटाफट काटना चाहता है तो सारे लोग उसको काटते हैं। अब देखिए, काटने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुछ नौजवान जाते से लकड़ी को काटने लगते हैं। ठीक, कुछ थोड़ी देर रुक करके काटते हैं, फिर रुकते हैं, फिर काटते हैं, फिर रुकते हैं। एक नौजवान जो है वो बैठकर आराम से अपनी इस कुल्हाड़ी पे धार बनाता है, और जब वो धार बनाता है तो धार बनाते समय वो बार बार अपनी इस कुल्हाड़ी को बार बार देखता है कि इसका कौन सा कोना धार वाला बना या नहीं बना। जब तक उसकी उस कुल्हाड़ी में पूर्णतः धार नहीं हो जाती तब तक वो आराम से बैठा रहता है। जबकि बहुत सारे लकड़हारे जो हैं वो बहुत सारी काफी कुछ लकड़ियां काट चुके होते हैं, परंतु जब वो खड़ा होता है और जब वो लकड़ियां काटना शुरू करता है तो फिर वो उन सबसे पहले लकड़ियां काटकर जो है खत्म कर देता है। कुछ ही देर में उसकी सारी लकड़ियां कट जाती है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका अभ्यास आप में धार बनाता है। आप किस प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसलिए बन सका क्योंकि अर्जुन ने इस चीज को महसूस किया कि मुझे अभ्यास से ही मैं विजेता बन पाऊंगा। उसके अभ्यास ने उसे विजेता बनाया। तो मैं कंपटीशन के एग्जाम के सारे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं, वही मैथ्स है, वही रीजनिंग है, वही जीएस है, वही इंग्लिश है। बस आप उन चीजों का अभ्यास करें। आपका अभ्यास जितना परफेक्ट होगा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक बच्चे ने किसी टॉपिक को एक बार करा, जब वो एक बार करता है तो उसके अंदर वो चीज उसको समझ में आता है। वो दूसरी बार करता है तो फिर उसमें कुछ महारत हासिल करता है। जब वो तीसरी बार करता है तो उसमें थोड़ी सी उसको कहना चाहिए श्रेष्ठता मिलती है। परंतु अगर वो उसी चीज को 5 बार लगातार कर डाले तो डेफिनेटली आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में उस टॉपिक के सारे बनने वाले क्वेश्चंस को आप फेस कर सकते हैं। ये मेरा आपसे चैलेंज है। तो मैं भी अपने सारे बच्चों को और जो भी मेरी इस कहानी को देख रहे हैं उन सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि किसी कार्य को करने के पहले उस कार्य पर पूर्ण जो है अभ्यास करिए, पूरा होमवर्क करिए, फिर देखिए आप आसानी से किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को जो मैं महत्वपूर्ण चीज़ समझाना चाहता था वो थी अभ्यास। ठीक, आपको हमारा चैनल कैसा लगा है जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय भारत।